नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नेट एग्ज़ाम जो कि है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके थर्ड यूनिट जो फर्स्ट पेपर है हमारा जनरल पेपर, उसकी थर्ड यूनिट है कम्युनिकेशन, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के प्रकार कितने हैं और भी बहुत सारी बातें जानिए। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, एक तो पहली बात हम पढ़ने जा रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो क्या है ना, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे उसके प्रकारों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परंतु बहुत ही सरल टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना अगर आप इस वीडियो की तरफ, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे इस यूनिट से रिलेटेड तो आप कुछ भी गलत करके आने वाले हैं। देखिए, कम्युनिकेशन किसको कहा जाता है? संचार को। संचार के लिए क्या आवश्यक है? मान लीजिए मैं अपनी बात किसी तक पहुंचाना चाहती हूँ या कोई भी एक व्यक्ति, तो सबसे पहले क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है संचार के लिए? मैसेज। मैसेज होना तो जरूरी है ना, संदेश, जिसको क्या कहा जाता है? संदेश। अब संदेश को आप कैसे भेज सकते हैं? चाहे तो आप उसको लिख के भेज सकते हैं, चाहे आप बोल के भेज सकते हैं, चाहे आप हाव भाव के द्वारा बता सकते हैं, चाहे आप चिन्ह के द्वारा बता सकते हैं, चाहे आप कलर के द्वारा बता सकते हैं, ठीक है। पर बताएंगे किसको? तो यहाँ पे संदेश किसके पास है? सबसे पहले संदेश किसके पास होता है? ये मैसेज जो है किसके पास होता है? सेंडर, ठीक है। ये सेंडर हो गया, ये संदेश हो गया। सेंडर ने क्या किया? संदेश को भेजा और संदेश को किसने लिया? रिसीवर, ठीक है। तो ये तीन चीजें तो आपको समझ में आ गई। जब हमारे पास कोई मैसेज है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए क्या होता है? एक तो मैसेज देने वाला होता है, एक मैसेज को ग्रहण करने वाला होता है। तब जाके जो कम्युनिकेशन है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, वो पूरी होती है। अब ये जो संदेश है वो किसी भी मीडियम से भेजा जा सकता है ना। तो अभी हमको क्या समझ में आया, जब भी कोई इंफॉर्मेशन हो गया या फिर कोई मैसेज हो गया या कोई बात हो गई, कुछ भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, इमोशंस हो गए, है ना, तो आप क्या करेंगे? जब आप इमोशंस दूसरे व्यक्ति के साथ किसी मीडियम के द्वारा शेयर करते हैं, वो क्या होता है? वो कम्युनिकेशन होता है, जिसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर को क्या कहा जाता है? सेंडर को कहा जाता है एनकोडर और रिसीवर को कहा जाता है, क्योंकि वो डिकोड करता है, डिकोडर, है ना। तो ये कहा जाता है। अभी यहाँ तक तो हमको समझ में आ गई कि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई भाव, इमोशंस, इन सब को शेयर, कोई संकेत, कुछ भी शेयर करना होता है हमको। हमारे मन में कोई भी थॉट आया, आइडियाज़ आए, वो जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करता है, तो वो क्या होता है? वो जो प्रक्रिया है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाती है और यही संचार है ना, एक के थॉट्स दूसरे तक पहुँचे। अभी वो क्या है, कम्युनिकेशन जो है कितने प्रकार से, कैसे कैसे होता है? 2 प्रकार का होता है। ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब कम्युनिकेशन जो है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अभी आपको कोई बात किसी को कहनी है तो कैसे कह सकते हैं? पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, है ना, या तो आप वर्बली कह सकते हैं। दूसरा हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए बहुत ही सिंपल है, या तो, पर एक चीज यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, वर्बल मतलब जो बोल के बता दिया वो वर्बल हो गया, और जो बिना बोले बताया मतलब लिख के बताया वो नॉन वर्बल हो गया। तो यहाँ पे आप गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है ओरल और दूसरा है रिटन। अब देखिए, आपके पास कोई सूचना है, मान लीजिए आपके पास सूचना है कि नेट का एग्जाम होने वाला है, जो भी तारीख को, XYZ तारीख को, तो ये जो सूचना है आपने बोल के बताई है, तो ये क्या हो गया? ओरल हो गया।
आपने लिख के बताई किसी को तो रिटन हो गया। तो ये दोनों किसके प्रकार हैं? ये वर्बल कम्युनिकेशन के प्रकार है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रिटन है तो वो वर्बल नहीं होगा। वर्बल यानी जब भी हम कोई बात, कोई संदेश, कोई इमोशंस, कोई थॉट्स हम किसके द्वारा बताते हैं? हम बताते हैं या तो बोल के बताते हैं, जब भी बोल के बताया जाता है वो ओरल हो जाता है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहाँ पे आप डिक्लेयर करने वाले हैं कि प्रमोशन होने वाला है कई सारे एम्प्लॉइज़ का। तो यहाँ पे आपने क्या किया? सबको गेट टुगेदर किया, सब लोगों को बुलाया और वहाँ पे कहा कि इन एम्प्लॉइज़ का प्रमोशन होने वाला है। तो ये क्या हो गया? ओरल कम्युनिकेशन। अब आपने क्या किया? सबको लिख के मेल भेजा है कि इन एम्प्लॉइज ने बहुत अच्छा काम किया है, इन लोगों का प्रमोशन होगा। ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया? वर्बल ही है परंतु रिटन ओरल कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों हो गए रिटन और ओरल, रिटन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये दो प्रकार हो गए, एक तो ओरल, दूसरा रिटन। दोनों किसके प्रकार हैं? वर्बल कम्युनिकेशन के। दूसरा जो है, अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? हम कैसे बताएंगे कि हमको कोई बात आपको बतानी है, किसी तक बात हमको पहुंचानी है परंतु हम बोल के नहीं बता रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा, है ना। ये इस तरीके के चिन्ह आपको रोड पे देखने को मिलते हैं, आपने देखा होगा। तो जो ट्रैफिक साइंस हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। या फिर आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स होती हैं 3, या तो रेड होती है, ग्रीन होती है, ऑरेंज होती है। तो यहाँ पे क्या है, उसमें ना तो कोई बोलता नहीं है परंतु वो साइन देख के हम पहचान जाते हैं कि ग्रीन लाइट है, ऑरेंज लाइट है, रेड लाइट है, तो हमको कब रुकना है, कब जाना है, ये साइन देख के हम समझ जाते हैं। पार्किंग से रिलेटेड साइंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ बोला नहीं जाता है परंतु साइन, कलर इत्यादि के माध्यम से संदेश जो है वो पहुँचा दिया जाता है। तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि किसके द्वारा बताया जाता है? संकेतों के द्वारा, साइंस हो गए, स्माइलीज के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, है ना। जब इस तरीके से बताया जाता है तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों देखिए, जब भी कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है? एक तो सेंडर जरूरी है, एक मैसेज जरूरी है और एक रिसीवर जरूरी है। अभी हमको मैसेज पहुंचाना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमको एक मीडियम चाहिए, या तो हम बोल के बता दें या फिर हम उसको लिख के बता दें। ये तो हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा प्रकार है जबकि हम संकेतों के माध्यम से बताते हैं, वो क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये दो प्रकार हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 3rd यूनिट का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ही रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी मैं बहुत जल्दी बना दूंगी। सिंपल सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन ऐसे मैं बताऊंगी जो कि इस यूनिट से पूछे गए, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल पे। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा आपको आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।